कृष्ण की वाणी। बच्चे, जंग तुम्हारे और दुनिया के बीच नहीं, जंग है तुम्हारे खुद की, तुम्हारे अंदर की मेरे बच्चे। अगर तुम जीत जाते हो ना अपने अंदर से, अपने खुद से, जो अंदर तुम्हारे तूफान उठ रहा है ना, जो तकलीफ है तुम्हारे अंदर, जो सैलाब उठ रहा है ना, जिन परेशानियों में हो ना तुम, जिन परेशानियों में घिरे हुए हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन देखो, तुम्हें एक ही बात कहूँगा कि खुद से जीतो, खुद पर विजय प्राप्त करो, दूसरों पे नहीं, दुनिया में नहीं मेरे बच्चे। तुम ना क्या करते हो, दुनिया से लड़ते हो, दुनिया से जीतने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो इस दुनिया में ना कोई भी नहीं जीत पाया, क्योंकि दुनिया कभी नहीं रुकती और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें मैंने दुनिया से जिता भी दिया ना, तो उसके बाद भी तुम्हें सुकून और शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सुकून और शांति तुम्हारे अंदर ही है। जिस दिन तुमने खुद पर विजय प्राप्त कर ली ना, खुद पर तुमने विश्वास कर लिया, खुद पर अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, तुमने अगर खुद से प्यार करना शुरू कर दिया ना, खुद से, तो देखना तुम्हें कभी भी इस दुनिया में ना किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भी नहीं। और ये दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप। तुमसे जो लड़ती है ना, ये अपने आप लड़ना बंद कर देगी, क्योंकि ना ये समझ जाएगी, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अंदर से बिल्कुल शांति प्रिय हो जाओगे, बिल्कुल सुकून से हो जाओगे। तुम्हें नहीं फ़र्क पड़ेगा कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या करती है। तुम्हें पता है क्यों फ़र्क पड़ता है? जब तुम दुनिया के बारे में सोचते हो ना कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी, तब तुम ज़्यादा परेशान रहते हो। इस बात पर गौर करना। लेकिन जिस दिन तुमने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी खुशी क्या है, तुम्हें क्या करना है खुद के लिए, ना कि दुनिया के लिए, उस दिन से तुम सुकून से, शांति से, खुशी से रहना शुरू कर दोगे। और फिर ना धीरे धीरे कर कर ये सब दुनिया है ना तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी। जो तुम्हारे खिलाफ है ना, वो सब तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे, सब। और सुनो, मैं कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ, तुम्हारे घर पर तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं आया, मैं अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। मैंने तुम्हारा घर चुना, खुद से चुना, क्योंकि मैं जानता था कि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और तुम मेरी सेवा करोगे। लेकिन ना तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। तुम महज मुझे एक मूर्ति, एक स्वरूप समझ बैठे हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि मैं साक्षात रूप में तुम्हारे घर पर विराजित होकर आया हूँ। साक्षात रूप में तुम्हारा कान्हा तुम्हारे घर पर आया है मेरे बच्चे। और इस बात को तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं बार बार तुम्हें संकेत देता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो, और कभी ना कभी तुम्हारे मन में आता भी है कि तुम मेरी सेवा करो, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ तुम व्यस्त हो जाते हो। मैं मानता हूँ ये जीवन है और जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ तुम पर है, बहुत सारी। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच एक प्यार भी तो है मुझसे, अपने कान्हा से। वो रिश्ता तुम्हारा मुझसे भी तो है ना। अगर तुम पूरी दुनिया के बारे में सोचते हो, अपने परिवार के लिए सोचते हो, तो क्या अपने कान्हा के लिए नहीं सोच सकते? अगर तुम 24 घंटों में से 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट मेरे आगे हाथ जोड़ दोगे, नमस्कार कर दोगे ना, तो मुझे इतना ही बहुत है। मैं नहीं कहता तुमसे कि बैठो, मंत्र जाप करो, ये सब करो। तुम्हें जो मन करता है ना तुम वो करो। तुम्हें लगे ना कि बस मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े होना है, बस 5 मिनट ही सही मुझसे बात करो, मुझसे कहो अपने दिल की बात, अपनी इच्छा तो रखो। फिर देखो मैं तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करूँगा। और कुछ मेरे बच्चे मुझे रोज़ स्नान कराते हैं। मेरी कृपा तो उन पर विशेषकर है, विशेषकर। और मैं तुम्हारे घर पर भी हूँ। मैं चाहता था कि तुम मेरी पूजा करो, मुझे स्नान कराओ, मेरे से बातें करो, सब कुछ करो। और देखो, जैसे जैसे तुम मेरी सेवा करोगे ना, वैसे वैसे तुम्हें फल की प्राप्ति होती जाएगी। और अगर ना भी कर पाओ ना रोज़, तो हफ्ते में 1 दिन कर देना। जो तुम्हारा दिल करे वो करो। देखो, मैं कभी ना तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, कभी तुम पर कोई चीज़ हावी नहीं करना चाहता कि तुम ऐसे करो वैसे करो। तुम पर मैं कभी बांधे नहीं हूँ, ना बांधे रखना चाहता हूँ तुम्हें। मैं चाहता हूँ तुम्हें आज़ादी देना। जिस तरीके से मैंने दुनिया में तुम्हें आज़ादी दी है, जीने की उड़ान भरवाई है, उस तरीके से मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ भी कोई दिखावा, कोई दिखावटपना ना करो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज़ादी से जब भी मेरे पास आओ तो दिल से आओ, जब भी मेरे पास बैठो तो दिल से बैठो, जब भी मुझसे बात करो तो दिल से बात करो। मैं नहीं चाहता कि ज़ोर ज़बरदस्ती करो, मैं नहीं चाहता। जब तुम्हारा दिल करे ना, जिस समय दिल करे उस समय आ जाया करो। और ये क्या, तुम एक दिन रात को अपने घर में ताला लगाए बिना ही सो गए थे। फिर मैंने ही तुम्हारे घर की देखभाल की थी। कोई बात नहीं, कभी कभी भूल चूक हो जाती है, लेकिन मैं हूँ ना तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा कान्हा।
तुम्हारे घर की रक्षा करता है मेरे बच्चे, मैं रक्षा करता हूँ। और सुनो, एक काम किया करो, जब रात को सोने जाते हो ना, तो सोने जाने से पहले एक गिलास पानी मेरे लिए रख दिया करो। तुम जानते हो, तुम तो जाकर सो जाते हो, लेकिन तुम्हारे कान्हा को तुम्हारे पीछे से प्यास लगती है, क्योंकि जो भोग तुम मेरे लिए रखते हो ना, तो मैं रात को खाता हूँ। मुझे भूख लगती है ज़ोरों से, फिर मैं रात को खा कर ना पानी पीता हूँ। मुझे प्यास बहुत लगती है और उस वक्त मेरे पास पानी नहीं होता है, तो पानी रख दिया करो। तुम भूल जाते हो कभी कभी रखना, और मेरे पानी में ना तुलसी ज़रूर डाला करो। समझ गए ना मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ? और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इतवार वाले दिन तुलसी में पानी चढ़ा देते हैं गलती से, उन्हें पता नहीं होता। तो सुनो, अगली बार से ध्यान रखना कि तुम तुलसी में जल ना चढ़ाओ इतवार को, ठीक है ना? और सुनो, तुम मेरा प्रमाण चाहते हो ना, मेरा संकेत चाहते हो ना, तो सुनो, आज रात को मेरे चरणों में दीपक जलाना, और उस दीपक में फूल बन जाएगा। तुम्हारी जो दिए की बाती होगी ना, उसमें फूल बन जाएगा, और वो फूल का अर्थ होगा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ, तुम्हारे घर पर विराजित हूँ। तुम मेरा प्रमाण चाहते हो ना, मेरा एहसास चाहते हो ना, तो मैं दूंगा तुम्हें प्रमाण अपने होने का, मैं दूंगा तुम्हें। तुम मेरे होने का प्रमाण चाहते हो ना, तो मैं दूंगा तुम्हें। मैं आऊँगा तुम्हारे पास, एहसास कराऊँगा। और कई बच्चों को तो कभी कभी महसूस होता है ना, वो मंद मंद सी सुगंध, वो प्यारी प्यारी सी सुगंध है ना, तो वो मेरी ही तो होती है, मैं ही तुम्हारे आसपास होता हूँ। जब वो प्यारी प्यारी सी मंद मंद जो सुगंध आती है ना तुम्हारे पास, फूलों की खुशबू सी आती है ना, बहुत चंदन की खुशबू सी आती है, वो मेरी खुशबू होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ। अदृश्य रूप से मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम्हें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। और कुछ मेरे बच्चों को अनुभव भी मिले हैं, मेरे होने का अनुभव है उन्हें। वो जानते हैं कि उनका कान्हा उनके साथ सदैव है, हमेशा है, लेकिन बस वो क्या करते हैं ना, किसी को बताते नहीं हैं, किसी से कुछ कहते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि शायद नज़र लग जाएगी। लेकिन देखो मेरे बच्चे, अगर तुम अपने अनुभवों को किसी और को बताओगे तो नज़र नहीं लगेगी, बल्कि तुम उसे भक्ति से जोड़ोगे। बल्कि जिनका विश्वास टूट गया है ना, तो उनको तुम भक्ति से जोड़ सकते हो। जिनका मन विचलित है, जो मन से टूटे हुए हैं, परेशान हैं, बिखरे हुए हैं, जो जीने का वजह ही छोड़ चुके हैं, उनके जीने की वजह ही ख़त्म हो चुकी है, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो किस रास्ते पर जाए, क्या करे, वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं, तो उनका तुम उद्धार कर सकते हो। तुम उन्हें कृष्ण से जोड़ सकते हो, उनके चरणों से जोड़ सकते हो। तुम नहीं जानते हो कि तुम जाने अनजाने कितना बड़ा पुण्य कमा जाओगे अगर तुम उन्हें अपने अनुभव बताओगे ना, उन्हें बताओगे कि हाँ, तुम्हें कृष्ण के दर्शन हुए, तुम कृष्ण के भक्त हो और कृष्ण की बहुत अपार कृपा है, तो वो भी विश्वास करेंगे और तुम ना बहुत कुछ कर पाओगे उनके लिए। तुम उनके जीवन में उद्धार कर पाओगे, और किसी के जीवन में उद्धार करना ना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सेवा भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती, सिर्फ तुम्हें हो रही है। ये मेरा आदेश है तुमसे कि कहना उनसे जाकर कि जुड़े मुझसे, मेरे पास आए, मेरे पास आकर बैठे, ठीक है ना? उनसे कहना कि मुझसे अपनी सारी परेशानियां कहें, मैं उन्हें जीने की वजह भी दूंगा, नई ज़िंदगी दूंगा। नई ज़िंदगी उनके जीवन में आएगी, और वो भी तुम्हारे माध्यम से आएगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भागवत गीता रखी हुई है ना, काफ़ी वक्त हो गया तुमने साफ़ नहीं किया। भागवत गीता जी के ऊपर धूल मिट्टी जम गई है, साफ़ कर दिया करो समय समय पर। जिस तरीके से अपने कृष्ण की सेवा करते हो ना, भागवत गीता जी की भी किया करो। तुम्हें बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद मिलेगा मेरा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।